भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार पहुंच चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और अपने हाथ बार बार धुल रहे हैं तो आपके सामने कोरोना कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ साथ भारत में 3 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि इस वक्त कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये तीनों ही वैक्सीन अलग अलग तरीके से कोरोना को मार गिराएंगी। लेकिन जिस कोरोना की वैक्सीन के बारे में आप सबसे ज्यादा पूछते हैं उसको लेकर एक अच्छी खबर आई है। और अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिस कोवैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं और इसका ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है, उसको और मजबूत करने के लिए अमेरिका की कैंसस की कंपनी के साथ करार हुआ है। वो कौन सी कंपनी है, वो कौन सा सहायक तत्व है जो कि इस वैक्सीन को ज्यादा प्रभावी बना देगा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। अमेरिकन कंपनी है वायरोवैक्स और वो एक खास तरीके का सहायक तत्व बनाती है जिसका नाम है अल हाइड्रोक्सीक्विम 2 और इसी का इस्तेमाल भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन में करने जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो इस सहायक तत्व का इस्तेमाल वैक्सीन में इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज डेवलप हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत हो और ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली रहेगी और लंबे समय तक प्रभावशाली रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस जब तक हमारी जिंदगी में है तब तक अगर हम इस वैक्सीन को लेते हैं तो हमें कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों के मन में ये सवाल है कि जब कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल ही रहा है तो फिर एक दोबारा से एक सहायक तत्व की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? जो वैक्सीन अभी इस वक्त चल रही है, जिसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, क्या वो प्रभावशाली नहीं है? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। सिर्फ भारत बायोटेक ही नहीं, दुनिया की कोई भी वैक्सीन हो जब उसे वैज्ञानिक डेवलप करते हैं तो उसे सिर्फ एक तरीके से प्रयोग नहीं करते बल्कि उस पर अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल हम भारत बायोटेक का ही देंगे। भारत बायोटेक की इस वक्त की जो वैक्सीन कोवैक्सीन है वो अपने दूसरे चरण के ट्रायल में लगभग खत्म होने को है और उसके पहले और दूसरे चरण के जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे भी रहे हैं और वो अपने तीसरे चरण के ट्रायल में इसी हफ्ते पहुंच चुकी है। 20,000 वॉलंटियर्स पर इस पर प्रयोग भी होगा। लेकिन भारत बायोटेक की जो यही वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसमें इंट्रानेजल वैक्सीन को भी डेवलप किया जा रहा है, यानी कि नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन का भी भारत बायोटेक परीक्षण कर रहा है। और ये तीसरा प्रयोग है जिसमें कि एक सहायक तत्व को इस वैक्सीन में डाला जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये कितनी ज्यादा प्रभावशाली हो गई है या इसकी प्रभावशीलता जो है वो ज्यादा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह का सहायक तत्व जो कि अमेरिका के कैंसस के वायरोवैक्स कंपनी का जो सहायक तत्व है अगर उसे डाला जाता है तो हो सकता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस के खिलाफ ज्यादा बढ़ जाए। और वैज्ञानिकों की भी यही कोशिश है कि हम जो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके के प्रयोग करें ताकि जब ये फाइनल रिजल्ट आप तक जाए तो वो फाइनल रिजल्ट सबसे ज्यादा प्रभावी हो। साथ ही इसका एक और रीजन ये हो सकता है कि अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, यूरोप और अलग अलग देश जो हैं जो अपनी वैक्सीन्स को डेवलप कर रहे हैं उनका ये मानना है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करने वाली जो ये वैक्सीन्स हैं हो सकता है कि ये पहली बारी में उतनी अच्छी प्रभावशीलता ना दिखाएं और हो सकता है कि इन वैक्सीन्स के डबल शॉट्स लेने पड़े। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड जो अपनी वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं उन्होंने भी इसी तरह की उम्मीद जताई है। और भारत बायोटेक हो सकता है कि वो अपनी वैक्सीन में अगर इस तरह का सहायक तत्व डाले और हमारे शरीर में अगर पहली ही बारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हुई तो हो सकता है कि हमें दूसरे शॉट्स की जरूरत ही ना पड़े। और इससे ये होगा कि भारत में जो उत्पादन होगा और उसमें अगर एक ही बारी में लोगों के अंदर जो ये वैक्सीन जाती है और एक ही बारी में वो प्रभावशीलता को ज़्यादा डेवलप करती है तो हमें दूसरे शॉट की ज़रूरत ही ना पड़े। और यही वजह है कि भारत बायोटेक अपनी एक ही वैक्सीन पर अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहा है। भारत बायोटेक के चेयरपर्सन कृष्णा एला का इस पर क्या कहना है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल उनका ये कहना है कि ऐसे सहायक तत्वों की ज्यादा जरूरत है जो वैक्सीन एंटीजन के प्रति ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा कर सके। इसकी वजह से पैथोजेंस या फिर रोगजनक से लंबे समय तक सुरक्षा मिल सकेगी। वायरोवैक्स के साथ साझेदारी भारत बायोटेक की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन विकसित करने के हमारे समर्पण का नतीजा है ताकि इससे लंबे समय तक इम्यूनिटी मिल सके। आपको बता दें कि रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। ये किसी को भी बीमार कर सकते हैं, जीव, पेड़ पौधे या अन्य सूक्ष्म जीवों को भी। मानव में जीवों के कारण होने वाले रोगों को भी रोगजनक रोगों के रूप में जाना जाता है।
ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि भारत में 2 देसी और 1 विदेशी वैक्सीन का इस वक्त ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसका ह्यूमन ट्रायल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करा रहा है। तो वहीं भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो अपने दूसरे चरण के ट्रायल में खत्म होकर तीसरे चरण के ट्रायल में एंटर कर चुकी है और उसके पहले और दूसरे फेजेस के जो नतीजे हैं वो काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। और तीसरा है जाइडस कैडिला की वैक्सीन जो कि अपने पहले चरण के ट्रायल में है और उम्मीद की जा रही है कि भारत को जो पहली वैक्सीन मिलेगी वो शायद एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो या फिर भारत बायोटेक की वैक्सीन हो। साथ ही आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि ब्रिटेन ने यह अनाउंस किया है कि अगले 3 महीनों में उसे उसकी पहली कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बन जाएगी और उसका इशारा साफ साफ एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की तरफ से है। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया था कि भारत को कुछ ही समय में बहुत ही जल्द यानी कि 2021 के शुरू में ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और उनका इशारा भारत बायोटेक के लिए था। आपको बता दें कि भारत जो है वो दुनिया में 60% वैक्सीन का उत्पादन करता है, इसलिए खुशी इस बात की है कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है यानी कि कोवैक्सीन जिसके बारे में आप भी बार बार पूछते रहते हैं और एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा उसकी वैक्सीन लगभग एक ही समय में एक साथ पूरा कर लेंगी और मार्केट में आ सकती हैं, यानी कि भारत को एक समय में 2 वैक्सीन मिल सकती हैं।